Hello students. So in this video we are going to do a maths chapter of class 2nd which is My Fun Day. आई एम श्योर आप सभी ने चैप्टर पढ़ लिया होगा माई फन डे. आपको डेज, मंथ्स, कैलेंडर और डिफरेंट मंथ्स में सीजन्स, फेस्टिवल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों के बारे में चैप्टर में बताया हुआ है. सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. इसकी एक क्विज एक्चुअली पहले भी हम लोग कर चुके हैं जिसमें मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे, स्पेशली डेज की क्या स्पेलिंग्स होती है, आज संडे है तो कल क्या होगा एंड ऑल. वो फर्स्ट क्लास तक की क्विज थी आपकी. एक्चुअली थोड़ा प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए मेन ये है आपका चैप्टर की मेन क्विज जो सेकेंड चैप्टर है आपका. सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर या फिर बाय चांस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए. कहीं ऐसा ना हो कि कोई वीडियो आपकी क्लास की आती है और वो मिस हो जाए. और बेल आइकन होगा नीचे, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा. ओके, सो लेट्स बिगिन. क्विज करने का तरीका आप सभी को पता होगा. पहले आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, अपने आंसर्स नोट करेंगे. कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता भी दूंगी, कुछ हिंट्स भी दे दूंगी अगर आपको आंसर नहीं पता है ऑब्वियसली. और उसके बाद लास्ट में वीडियो के आपको सभी आंसर्स बता दिए जाएंगे. आप उसके बाद क्रॉस चेक करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ यू कैन ईजिली वॉक बेयरफुट. किस मंथ में आप बिना पैर में कुछ पहने नंगे पैर आसानी से बाहर घूम सकते हैं. आपके ऑप्शंस हैं ए जून, बी जनवरी, सी अप्रैल. आई एम श्योर डिफरेंट मंथ्स में कैसा सीजन होता है, कैसा मौसम होता है बाहर, उसके अकॉर्डिंग आपका फ्लोर भी, जैसे सर्दियों में बहुत ठंडा फ्लोर होता है, गर्मियों में हॉट हो जाता है सनशाइन धूप की वजह से. तो आपको पता होगा किस मौसम में आप बाहर आराम से बेयरफुट घूम सकते हैं, लाइक दिस. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. अगेन हिंट यही है आपका, किस मंथ में ना बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है, वही आइडियल मंथ रहेगा बाहर बेयरफुट घूमने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज पीहू वॉज बॉर्न ऑन 29 फरवरी. पीहू 29 फरवरी को बॉर्न हुई है. व्हेन डज हर बर्थडे कम. उसका बर्थडे कब आएगा. आपके ऑप्शंस हैं ए आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर, हर 2 साल के बाद, बी आफ्टर एवरी 4th ईयर, हर 4 साल के बाद, सी आफ्टर एवरी 6th ईयर, हर 6 साल के बाद. आई एम श्योर आपको पता होगा कि जो हमारे नॉर्मल ईयर होते हैं उनमें 365 डेज होते हैं, लेकिन फिर एक साल ऐसा आता है जिसमें 366 डेज होते हैं. एक दिन एक्स्ट्रा होता है, और वो एक दिन किस मंथ में एक्स्ट्रा होता है, वो होता है फरवरी में एक्स्ट्रा. अब आपको ये बताना है कि फरवरी में जो एक्स्ट्रा एक दिन होता है वो कितने सालों के बाद आता है. ऑब्वियसली उतने ही सालों के बाद पीहू का बर्थडे आएगा, बिकॉज वो 29 फरवरी को बॉर्न हुई है. 28 फरवरी होगी. सपोज करिए मैं आपको बताती हूँ 2017 में 28 डेज थे फरवरी में, 18 में भी 28 हुए, 19 में भी 28 थे, लेकिन 2020 में 29 डेज हैं. ओके, तो आई थिंक इतना हिंट काफ़ी है कि कितने सालों के बाद लीप ईयर आता है या फिर कितने सालों के बाद फरवरी में 29 डेज होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डे ऑन 3rd सितंबर 2020. आप सभी को कैलेंडर को देखना और उससे डेट्स फाइंड करना, किस डेट को कौन सा दिन है, किस दिन कौन सी डेट है, ये सब पता होना चाहिए. तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है कैलेंडर से 3rd सितंबर 2020 को कौन सा दिन था. आपके ऑप्शंस हैं ए थर्सडे, बी फ्राइडे, सी सैटरडे. आपके घर में आई एम श्योर कैलेंडर ज़रूर लगा होगा सितंबर का. नहीं लगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ. देखिए ये सितंबर का कैलेंडर है हमारा. और अगर मैं कहूँ कि 15 सितंबर को कौन सा दिन है, तो देखिए 15 सितंबर का मंथ है, 15 डेट ढूंढिए, ये 15 है. और इसके ऊपर देख लीजिए कि कौन सा डे है आपका, ट्यूसडे. ओके, ऐसे 24 सितंबर को क्या होगा, थर्सडे. क्लियर है. इस तरीके से आप कैलेंडर में डेज के मंथ के डेट के अकॉर्डिंग डेज देखते हैं. तो यहाँ पर आपको 3rd सितंबर का पूछा हुआ है. अच्छे से देखिए कौन सा डे होगा एंड देन आंसर द क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. किस मंथ में हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस. जनवरी, अगस्त, अक्टूबर. देखिए केवी में कुछ इस तरीके का माहौल होता है. आप सब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके हाथ में फ्लैग्स होते हैं इंडिया के, असेंबली होती है ना, स्पीचेस होती है, डांस होते हैं, सिंगिंग, बच्चे, टीचर्स, आपके प्रिंसिपल आपको मोटिवेट करते हैं. ओके, तो ये किस दिन किस मंथ में आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. डेट मैं आपको बता देती हूँ. आप 26 जनवरी को हमारा एक नेशनल फेस्टिवल होता है, 15 अगस्त को एक नेशनल फेस्टिवल होता है, एंड 2 अक्टूबर. ये 3 हमारे नेशनल फेस्टिवल है. बाकी आपके रिलीजियस फेस्टिवल या फिर हार्वेस्ट फेस्टिवल ये सब होते हैं. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टुडे इज वेडनेसडे, अगर आज वेडनेसडे है, व्हाट वाज द डे बिफोर येस्टरडे, कल के पहले कौन सा दिन था। देखिए डे बिफोर येस्टरडे का मतलब होता है परसों, बीता हुआ परसों, एंड डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है परसों आने वाला परसों। डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद का दिन। ये दोनों आपको पता होने चाहिए। बच्चों को जनरली येस्टरडे और टुमारो तो पता होते हैं, बट डे बिफोर येस्टरडे एंड डे आफ्टर टुमारो में वो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर आज वेडनेसडे है तो डे बिफोर येस्टरडे, कल से पहला कौन सा दिन था। पहले तो कल देखिए कौन सा दिन था, उसके बाद उसके पहला दिन देखिए कौन सा था। आपके ऑप्शन हैं ए ट्यूसडे, बी मंडे, सी संडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दिस टाइम टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आपको एक टाइम टेबल दिया हुआ है और उसको देख के आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये आपको टाइम टेबल दिया हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। मैं दोबारा आपको दिखाऊंगी, पहले मैं क्वेश्चंस आपको दिखा देती हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप देख के आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी गेम्स पीरियड आर देयर इन ऑल। इस टाइम टेबल में कितने गेम्स पीरियड है, पहले आप काउंट करके अपना आंसर नोट करिए, देन मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए मंडे को आपका थर्ड पीरियड गेम है 1, ट्यूसडे को कोई गेम नहीं है, वेडनेसडे को आपका फिफ्थ पीरियड गेम है, फिफ्थ पीरियड ये रहा इधर, देन थर्सडे को आपका कोई पीरियड गेम नहीं है, और फ्राइडे को आपका यहाँ पर 6 पीरियड गेम है। तो यानी कि 3 गेम्स पीरियड। अगर आपने 3 आंसर दिया तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे डू स्टूडेंट्स एंजॉय लाइब्रेरी पीरियड। किस दिन बच्चों का लाइब्रेरी पीरियड होता है, देख लीजिए अच्छे से, लाइब्रेरी पीरियड किस दिन होता है। आंसर आप लिखिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। ओके, आंसर कर दिया होगा आई एम श्योर आपने। तो देखिए ये है आपका मंडे, लाइब्रेरी अगर आप उसमें देखेंगे तो एक ही दिन है मंडे को, और कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, और डे आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इसका आंसर है मंडे। मंडे आंसर दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे डू वी हैव म्यूजिक पीरियड। म्यूजिक पीरियड किस दिन होता है, ध्यान से देखिए टाइम टेबल को फिर से। ओके, तो सब डेज में आई एम श्योर आपने देख लिया होगा, किसी दिन म्यूजिक पीरियड नहीं है एक्सेप्ट मंडे। मंडे को लास्ट पीरियड आपका म्यूजिक होता है, तो इसका आंसर होगा आपका मंडे। मंडे आंसर दिया तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन ऑल। इस पूरे टाइम टेबल में टोटल कितने पीरियड्स हैं। एक दिन में 7 पीरियड है, और 1 2 3 4 5 डेज है। सैटरडे आप जानते हैं केवी में आपका फंडे होता है। तो बताइए टोटल कितने पीरियड हैं। ओके, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इस टाइम टेबल में टोटल 35 पीरियड्स हैं। अगर आपने 35 आंसर दिया तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट इज ऑन विच डे इज सीसीए पीरियड। सीसीए पीरियड बताइए किस दिन होता है आपका। 2 पीरियड होते हैं केवी में सीसीए के, तो टाइम टेबल में आपको बताना है कि इस टाइम टेबल में किस दिन है वो सीसीए के पीरियड। ओके, आंसर कर दिया होगा, तो आंसर है थर्सडे। अगर आपने थर्सडे आंसर लिखा है तो आपका आंसर करेक्ट है। ये आपके क्वेश्चन के आंसर्स हैं। इसमें आप अपने आप को 5 मार्क्स देंगे जितने भी आपके आंसर्स करेक्ट है। इस तरीके से क्विज आपकी टोटल 19 मार्क्स की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताइए। फेब्रवरी की स्पेलिंग में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, FEBRARY, FARVARY, क्योंकि फरवरी बोलते हैं तो आप लोग फरवरी ही लिखते हैं उसको, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। FEBRUARY, फेब्रवरी की स्पेलिंग बताइए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज। साल का आखिरी मंथ कौन सा होता है सबसे लास्ट में। आपके ऑप्शन हैं A अक्टूबर, B नवंबर, C दिसंबर। इस मंथ के बाद न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है, नया साल स्टार्ट हो जाता है, फिर से जनवरी आ जाती है। इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ योर टीथ चैटर विद कोल्ड। किस मंथ में आपके दांत जो है वो चैटर करते हैं ठंड की वजह से। आपके ऑप्शन हैं जुलाई, सितंबर, जनवरी। आपको आई एम श्योर पता होगा। देखो ऐसा इस तरीके से रहते हैं आप, सर पे कैप स्वेटर पहन के, ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे हैं, तो किस मंथ में ऐसा होता है आपके साथ। जुलाई, सितंबर और जनवरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ यू फील योर फीट फील हॉट वाइल वॉकिंग बेयरफुट। किस मंथ में जब आप बेयरफुट घूमते हैं तो आपके पैरों को हॉट फील होता है, गर्मी लगती है, मतलब गर्म लगता है अगर आप बाहर चले जाएं बिना कुछ स्लीपर्स या शूज़ पहने। आपके ऑप्शन हैं जून में ऐसा होता है, मार्च में ऐसा होता है, या फिर दिसंबर में।
ऑब्वियसली आई एम श्योर आपको पता होगा हॉट तभी लगेगा बाहर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में यही पूछा गया आपसे कि किस मंथ में गर्मी ज़्यादा होती है, जून, मार्च, दिसंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डेज यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। अच्छा क्वेश्चन है, आपके स्कूल में समर हॉलीडेज होते हैं, जो विंटर के स्कूल्स हैं, जैसे देहरादून में कुछ स्कूल्स हैं वहाँ पर विंटर हॉलीडेज होती है। तो आप बताइए कि आपको समर या फिर विंटर में जो हॉलीडेज़ मिलती है वो कितने दिन की मिलती है। जो समर स्टेशन से आप समर की ही बताएंगे, गर्मियों की जो छुट्टियाँ आपकी पड़ती है, काफ़ी लंबी छुट्टियाँ होती है, कितने दिनों की होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़, 40 डेज़ और 90 डेज़, 20 दिन, 40 दिन या 90 दिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इज। कौन सा महीना साल का सबसे छोटा महीना होता है। शॉर्टेस्ट मतलब कम दिन होते हैं उसमें। आपके ऑप्शंस हैं ए जनवरी, बी फरवरी, सी मार्च। आपको पता होगा कि मंथ्स में आपके या तो 30 डेज़ होते हैं या 31 होते हैं, लेकिन एक मंथ ऐसा होता है जिसमें 30 से भी कम डेज़ होते हैं, उसमें या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। 29 भी 4 सालों के बाद होते हैं, मतलब 4th ईयर में होते हैं, 3 साल के बाद होते हैं, अदरवाइज 28 ही होते हैं। तो कौन सा वो मंथ है, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मंथ यू सेलिब्रेटेड होली इन 2020। 2020 में, इस साल में आपने होली किस मंथ में सेलिब्रेट की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए मार्च, बी जुलाई, सी अगस्त। इस साल आपने होली किस महीने में मनाई थी, मार्च में, जुलाई में या फिर अगस्त में। होली के बारे में तो आपको बहुत कुछ पता ही होगा, मुझे लगता नहीं कुछ बताने की ज़रूरत है, पिक्चर में आप देख ही रहे हैं। कलर ऑफ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर से आप लोग खेलते हैं, गुलाल, गुजिया एंड ऑल, ये सब रिलेटेड है आपके उससे। नेक्स्ट इज इन विच मंथ वी सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस हमेशा एक ही मंथ में और एक ही डेट को आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो बताइए किस मंथ में आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए सितंबर, बी दिसंबर, सी नवंबर। देखिए ऐसा क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है आपका, जो क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं उनको डेकोरेट किया जाता है। ओके, एंड चॉकलेट केक खाते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स यू एंजॉय ईटिंग मैंगोज। किस मंथ में आप आम खाते हैं, आम खाना एंजॉय करते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए नवंबर, बी फरवरी, सी जून। मैंगो आपका एक सीजनल फ्रूट है जो कि एक स्पेसिफिक सीजन में, स्पेसिफिक मंथ्स में ही आता है। ऑल्दो आप पूरे साल उसको पिकल के रूप में या फिर किसी और उसमें बना के, आम पापड़ के उसमें बना के रख लेते हैं, बाद में भी खाते रहते हैं, लेकिन जो मैंगोज़ आप खाते हैं, राइप मैंगोज़, वो स्पेसिफिक मंथ्स में ही है। आपको 3 मंथ्स दिए हुए हैं, आप बताइए किस मंथ में आप मैंगोज़ यू ईट मैंगोज़, नवंबर, फरवरी और जून। बच्चों का बड़ा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से अगर पूछे तो आंसर यही आता है, फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। ओके, सो चलिए अब आंसर्स क्रॉस चेक कर लीजिए आप, जो भी जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे हैं कमेंट सेक्शन में या फिर आपने अपनी कॉपी में देख लीजिए कितने मार्क्स आपके आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स का आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, कैलेंडर का क्वेश्चन था ये, इसमें आपके 5 नंबर मिलने थे, जितने भी आपके सही है आपने मार्क्स दे दिए होंगे अपने आप को। 7th सी, 8th सी, 9th सी, 10th ए, 11th बी, 12th बी, 13th ए, 14th बी, 15th सी। तो जितने भी मार्क्स आए हैं आपके कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। होपफुली इफ़ यू थिंक कि आपने कुछ अच्छा सीखा या फिर यू गेट ए चांस टू शो योर नॉलेज और समथिंग, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।